एक मित्र ने पूछा है, वैदिक साहित्य में ईश्वर, जीव और प्रकृति की मान्यता है, ये तीनों अनादि हैं, तो क्या इस सिद्धांत से मेरी आत्मा हमेशा से ही मेरी थी और हमेशा ही मेरी रहेगी? कृपया समझाएं। देखो, आत्मा किसी की नहीं होती। आत्मा अनाम है, नेमलेस। दैट विच इज नेमलेस, अनब्रोकन, होलनेस, वो आत्मा है। मेरा जो होना है वो आत्मा के साथ हमारे शरीर मन का तादात्म्य है। जब शरीर मन का तादात्म्य आत्मा से बनता है तो उसको ही वैदिक साहित्य में जीवात्मा भी कहते हैं। उसका भी आइडेंटिफिकेशन यानी तादात्म्य क्षीण होते ही, लूज होते ही वो उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में या विराट चेतना में या उस आत्मा में विलीन हो जाना घट जाता है। तो शरीर मन उसके बीच में लहरों की तरह से आते हैं और जाते हैं। आत्मा पर किसी का स्वामित्व नहीं होता, वो किसी की नहीं होती, तुम्हारी या किसी और की, ऐसा प्रश्न ही किसी भी कोण से उचित नहीं है। आत्मा के साथ बस तुम्हारा एक तादात्म्य हुआ है और शरीर मन का तादात्म्य स्थान और समय की घटना है, इवेंट ऑफ टाइम एंड स्पेस। और स्थान समय के बाद स्थान समय मिटता है तो आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाता है, तुम्हारा अपना होना है, तुम्हारी आइडेंटिटी वो खत्म हो जाती है, आत्मा अपने स्रोत में वापस लौट जाती है, एक नया जीवन पैदा होता है जो नए नाम, नए शरीर मन से जाना जाता है। तो तुम्हारे शरीर मन और तुम्हारे आइडेंटिफिकेशन का कोई सातत्य नहीं, उसकी कोई कंटिन्यूटी नहीं है। आत्मा का सातत्य है, कंटिन्यूटी है, लेकिन वो इम्पर्सनल है, अवैयक्तिक है, उसका व्यक्तिगत कोई भी आधार या रिश्ता नहीं है।